अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चीज़ फ़िश बनाने जा रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार बनती है, बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। चीज़ फ़िश बनाने के लिए हमें एक अदद मछली की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मछली एक ली है। उसको मैं इस तरीके से कट लगा लूँगा, गहरे गहरे से। कट ज़्यादा नहीं लगाने, दो दो तीन तीन कट जो हैं वो एक दरमियाने से साइज़ की मछली लेकर उसको आप लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन मसालों की हमें ज़रूरत है, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा और आपके साथ शेयर भी करता हूँ। मेरे साथ ही रहिए और देखते जाइए कि चीज़ फ़िश जो है वो किस तरह तैयार की जाती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्क्रीन में, चीज़ फ़िश तैयार करने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने सामने स्क्रीन में आपको दिखाई हैं। सबसे पहले वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून लेंगे, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस हाफ़ टी स्पून, सेलरी के पत्ते जो हैं वो थोड़े से काट लें, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आधा लीमू लिया है मैंने, उसका जूस निकाल लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और चीज़ जो है ये आप 150 ग्राम 200 ग्राम तक भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं चीज़ फ़िश जो है उसको तैयार करूँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए। सबसे पहले मैं ये तमाम चीज़ें यानी कि जो भी मसाला जात हैं इनको मैं यूज़ करूँगा, मछली को जो है ना लगाऊँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए। मछली को मैंने बाउल में डाल लिया है। सबसे पहले मैं नमक जो है वो मछली को इस तरीके से लगाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से मैं नमक जो है मछली को लगा दूंगा। चीज़ फ़िश जो है ये चाइनीज़ डिश है, चाइनीज़ तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसके साथ ही मैं अजवाइन जो है हाफ़ टी स्पून मैंने ली हुई है, वो इसको अच्छे तरीके से मैं छिड़क दूंगा। इसी तरह वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून जो मैंने लिया है पाउडर, वो मैं इस तरीके से छिड़क दूंगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहायत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। आजकल हर घर में ओवन वगैरह मौजूद होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको बनाने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोया सॉस जो मैंने ली है वो इस तरीके से मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। और साथ ही लेमन जूस जो है वो मैं इस तरह ऊपर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगा। आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें जो है मछली के साथ लगा दी हैं। मसाला जो है मैंने इसके ऊपर सारा लगा दिया। अभी मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इंतज़ार करूंगा ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें जो मैंने बीच में डाली हैं उनकी स्मेल जो है, खुशबू मछली में पड़ जाए, उसके बाद मैं इसको पकाना शुरू करूंगा। मेरे साथ ही रहिए और देखते रहिए कि किस तरह मछली जो है तैयार होती है चीज़ के साथ। माशाल्लाह तकरीबन मैंने 20 मिनट मछली को ऐसे ही रखा है। काफ़ी नमक और मसाला मिक्स हो चुका है और ओवन को मैंने ऑन कर दिया फुल फ्लेम पे। ओवन भी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसको यानी कि मछली को मैं रखूँगा ओवन में और इसको पकाऊँगा। इसको कितने टेम्परेचर पे पकाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ आपको गाइड करता चलूँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए। माशाल्लाह ओवन हमारा गर्म हो चुका है। ट्रे को मैंने बीच में रख दिया। मछली जो है वो मैं ऐसे ही बीच में रख कर
जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लेम को फुल से मैं 150 पे कर दूंगा और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं 150 पे रख कर इसको पकाऊंगा। 2 शिफ्टों में मैंने पकाना है, 15 मिनट एक बार और तकरीबन 5-7 मिनट एक बार चीज़ के साथ। अभी मैं 15 मिनट के लिए ओवन को बंद कर दूंगा और इसको पकने दूंगा। मेरे साथ ही रहिए, 15 मिनट के बाद आपके खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मछली हमारी जो है वो 75% पक चुकी है। अब मज़ीद मैं चीज़ के साथ मछली को पकाऊंगा। चीज़ किस तरह इसके ऊपर डालना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं मछली के ऊपर चीज़ जो है वो डालूँगा। इस तरीके से आपने मछली पे चीज़ जो है वो डाल लेना है। चीज़ कोशिश करें कि उसको क्रश कर लें। क्रश किया हुआ भी मिल जाता है बाज़ार से, वो भी आप ले सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मैं सेलरी के जो पत्ते हैं वो इस तरीके से बीच में साथ डाल दूंगा और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं दोबारा इसको ओवन में रखूँगा। ओवन में रख कर इसको 10 मिनट तक पका के जो ही चीज़ मछली के साथ मिल जाएगा तो मैं इसको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चीज़ फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, इससे हमारे हौसले में इजाफ़ा होता है। और बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।